हेलो वेलकम फ्रेंड्स, मेरा नाम है अभिषेक शर्मा और मैं हूं आपका ऑनलाइन ट्यूटर। आज हम एक्सेल सॉफ्टवेयर पे डैशबोर्ड सीरीज में सेल्स डैशबोर्ड बनाना सीखेंगे कि आप सेल्स डैशबोर्ड कैसे बना सकते हैं एक्सेल सॉफ्टवेयर में। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें एक्सेल सॉफ्टवेयर को स्टार्ट करना होगा और यहाँ पे हम लेते हैं ब्लैंक वर्कबुक। उसके बाद ये जो पेज आ गया, इस पेज को यहाँ से ऐसे खिसका लेते हैं। यहाँ पे हम हेडिंग बनाते हैं हर बार की तरह। तो मैंने यहाँ तक सिलेक्शन कर लिया और यहाँ पे सिलेक्ट करने के बाद इसे मर्ज किया और उसके बाद यहाँ पे लिखते हैं हम एक्सेल डैशबोर्ड ट्यूटोरियल इन हिंदी। और हम किसका डाटा बना रहे हैं? सेल्स डैशबोर्ड। और इसे हम यहाँ से सेंटर में करते हैं, साइज इंक्रीज करते हैं, बोल्ड करते हैं, फिलअप कलर और फॉन्ट कलर। उसके बाद क्या करना होगा, यहाँ पे हमें हेडिंग डालनी होंगी कुछ। तो मैंने यहाँ पे हेडिंग डाला सबसे पहले सीरियल नंबर। उसके बाद यहाँ पे डाल दिया हमने सपोज डेट ईयर। उसके बाद हमने यहाँ पे डाला मंथ्स। उसके बाद यहाँ पे हमने डाला प्रोडक्ट्स। उसके बाद यहाँ पे डाला यूनिट्स। उसके बाद यहाँ पे हमने लिखा सेल्स। अब इस एरिया को सिलेक्शन करके एक एक को मर्ज कर लेते हैं हम ऐसे। और यहाँ पे हमने डाल दिया ईस्ट जोन, वेस्ट जोन, नॉर्थ जोन और साउथ जोन। तो हमने ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ हमने सभी जोन बना लिए और यहाँ से यहाँ तक एरिया सिलेक्शन करके मर्ज करते हैं। सेल्स, बस सेल्स ही ओनली लिख देते हैं। और यहाँ से यहाँ तक इसे हम सेलेक्ट करके इसे हम मिडल में कर लेते हैं। और उसके बाद यहाँ पे हम लिखते हैं मैक्सिमम सेल्स। और यहाँ पे हम लिखते हैं मिनिमम सेल्स। यहाँ पे हम लिखते हैं टोटल सेल्स। उसके बाद सभी एरिया सेलेक्ट करेंगे। सभी एरिया सिलेक्शन करने के बाद यहाँ से हम इस पे कलर करते हैं, बोल्ड करते हैं, अक्षरों पे कलर करते हैं। यहाँ पे डबल क्लिक डबल क्लिक डबल क्लिक। अब जो ये सेल का है इसका थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं, तो क्योंकि वो उसी मिक्स हो रहा है सभी के सभी डेटा, तो सभी डेटा मिक्स ना हो इसलिए हम थोड़ा इसका कलर चेंज कर लेते हैं। सीरियल नंबर मैंने 1 2 3 डाला और उसके बाद इस डेटा को हमने ड्रैग कर लिया, 10 तक हम बना लेते हैं। और ईयर में मैं 2018 डालता हूँ और सभी में 2018 हम फिलअप कर लेते हैं। सॉरी 2018। उसके बाद यहाँ पे फैब डालते हैं और सभी में फैब डाल देते हैं। प्रोडक्ट में हमने आइटम्स ही लिख लिया, आप जो प्रोडक्ट सेल करते हैं वो प्रोडक्ट आप लिख लीजिएगा। यूनिट में पीस में हम प्रोडक्ट सेल करते हैं तो मैंने पीसेज यहाँ पे डाल दिए। अब हम यहाँ पे ये निकालते हैं कि ईस्ट जोन, वेस्ट जोन, नॉर्थ जोन, साउथ जोन, तो इनमें इन जोनों में कितने कितने सेल हुए। चाहते तो हम 1 तारीख से लेके 31 तारीख तक का डेटा हम ऐसे पूरा बना सकते हैं, लेकिन मैं 1 से 31 तक का ना बनाकर सिर्फ 10 दिन का मैं डेटा तैयार कर रखा हूँ। और यहाँ पे हम ऑल बॉर्डर कर लेते हैं पहले। अब यहाँ पे ईस्ट जोन, वेस्ट जोन, नॉर्थ जोन और साउथ जोन ये दिए हुए हैं, तो मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे कितना सेल हुआ वो डाला जाए। तो मैंने, अगर मैं एक एक में सेल फिलअप करूँगा तो काफ़ी टाइम लगेगा, इसलिए मैं एक शॉर्टकट चलाता हूँ, इक्वल RAND रैंड बिटवीन। और उसके बाद यहाँ पे मैंने माना कि जो कम से कम सेल है वो 100 है और जो मैक्सिमम सेल है वो 500 है और 500 हमारी मैक्सिमम सेल होनी चाहिए।
और उसके बाद यहाँ से इधर की ओर हम ड्रैग करेंगे और इसे पकड़ के कर्सर को हम नीचे की ओर ड्रैग करेंगे। लेकिन इसमें एक दिक्कत ये होगी कि आप अगर कोई भी वैल्यू कहीं भी लिखते हैं तो ये सभी के सभी वैल्यू चेंज होती रहेंगी, चाहे आप एडिट करें चाहे डिलीट करें। तो इसे हमें फिक्स करना होगा, उसके लिए आपको कॉपी करना होगा और पेस्ट स्पेशल पे जाने के बाद वैल्यूज पे क्लिक करके ओके करना होगा। तो ये आपकी जो प्रैक्टिस वाली जो वैल्यू है ये चेंज नहीं होगी। ओके, अब यहाँ पे मैक्सिमम सेल निकालना है हमें, तो मैक्सिमम सेल कैसे आप निकालेंगे वो मैं आपको बताता हूँ। मैक्सिमम सेल्स निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ पे आपको कमांड चलाना होगा इक्वल MAX मैक्स और शिफ्ट दबा के 9। उसके बाद सभी जोन को सिलेक्शन करेंगे और ब्रैकेट को बंद करके एंटर करेंगे तो मैक्सिमम सेल आ जाएगा। दोबारा एक बार देखते हैं, इक्वल MAX मैक्स शिफ्ट दबा के 9, उसके बाद ईस्ट जोन से लेके साउथ जोन तक सिलेक्शन और ब्रैकेट बंद और एंटर। तो सभी को सिलेक्ट करके हम नीचे की ओर ड्रैग कर लेते हैं ताकि सारे डेटा पे आंसर निकल जाए। मिनिमम सेल के लिए इक्वल MIN शिफ्ट दबा के 9, उसके बाद ईस्ट जोन से लेके साउथ जोन तक सिलेक्शन, ब्रैकेट बंद और एंटर। इसके लिए मैक्स, इसके लिए मिन और यहाँ पे ड्रैग कर लिया। टोटल के लिए इक्वल SUM सम शिफ्ट दबा के 9, उसके बाद ईस्ट जोन से लेके साउथ जोन तक सिलेक्शन, ब्रैकेट बंद और एंटर। तो यहाँ पे सिलेक्शन करने के बाद इसे हम नीचे की ओर ऐसे ड्रैग कर देंगे। अच्छा, अब हम डैशबोर्ड तैयार कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है मैं ये चाहता हूँ कि जो ईस्ट जोन में हमने 10 सेल यहाँ पे ऐड करे हैं, 10 दिन के सेल। तो मैं चाहता हूँ इन 10 दिनों में सबसे ज़्यादा 5 सेल कौन से थे। तो यहाँ पे हमने 5 डाल दिया तो वो सबसे ज़्यादा 5 सेल निकल के यहाँ पे आ गया। देखिए सबसे ज़्यादा 5 सेल जो थे वो यहाँ पे निकल के आ गए इन 10 दिनों में। ऐसे ही मैं वेस्ट जोन में देखना चाहता हूँ इन 10 दिनों में सबसे ज़्यादा 5 सेल कौन से थे। तो हम यहाँ पे क्लिक करते हैं टॉप 10 और यहाँ पे टॉप 5 डालते हैं और एंटर। इसमें तो एक ही जगह हो गया, 1 2 3 4 5 और भी हम वैल्यू और थोड़ा सा बड़ा घटा लेते हैं, नहीं तो अच्छा नहीं लगेगा। तो हमने यहाँ पे 466 की जगह कर दिया 225 और यहाँ पे हमने कर दिया 384, यहाँ पे हमने 220। अब सही है। तो हमने यहाँ पे तो क्योंकि सब एक जगह ही आ गए थे थोड़ा अजीब सा लग रहा था। अब मुझे इन 10 दिनों में देखने हैं तब सबसे ज़्यादा 5 सेल कौन कौन से हैं। तो यहाँ पे क्लिक करा और यहाँ पे भी हमने 5 वैल्यू डाल दिया और उसके बाद ओके करेंगे तो 5 वैल्यू ये सेल वाले आ गए। और ऐसी साउथ जोन में भी हम निकालते हैं कि टॉप 5 सेल, तो टॉप 5 सेल यहाँ पे 5 डालते हैं ओके। अब सभी के 5 सेल जो सबसे ज़्यादा 5 सेल हुए हैं वो यहाँ पे हाईलाइट हो चुके हैं हर जोन के। अब यहाँ पे हम डेटा को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं और आगे हम डेटा बनाते हैं इस जगह। इसी में थोड़ा सा जोड़ना पड़ेगा, मैं यहाँ पे ही जोड़ लेता हूँ। टॉप 5 सेल्स यहाँ पे हम डालते हैं टॉप के बाद बॉटम 5 सेल्स और उसके बाद यहाँ पे हम टॉप 5 बॉटम 5 और उसके बाद यहाँ पे हम लिखते हैं बेस्ट सेल्स और यहाँ पे हम डालते हैं लोवेस्ट सेल्स। आप चाहें तो यहाँ पे हाईएस्ट भी लिख सकते हैं, मैं हाईएस्ट लिख देता हूँ हाईएस्ट सेल। अच्छा, अब यहाँ पे टॉप 5 बॉटम 5 है तो मैं यहाँ पे इक्वल लगाता हूँ, टोटल सेल पे क्लिक करते हैं एंटर और इसे हम नीचे की ओर ड्रैग कर लेते हैं। ऐसे यहाँ पे भी इक्वल टोटल पे सेल पे क्लिक और एंटर, फिर हम इसे भी नीचे की ओर ड्रैग कर लेते हैं। फिर हम यहाँ पे क्लिक करते हैं इक्वल टोटल पे सेल पे क्लिक एंटर और उसके बाद इसे भी ड्रैग कर लेते हैं। फिर हम यहाँ पे भी इक्वल टोटल सेल्स पे क्लिक और एंटर और उसके बाद यहाँ पे ड्रैग कर लेते हैं। तो ये सारे डाटा इसी सेल्स की कॉपी ही हैं। अब हम क्या करेंगे, डेटा बनाएंगे। जैसे टॉप 5 सेल्स, इनमें सबसे ज़्यादा जो टोटल सेल्स में सबसे ज़्यादा 5 मैक्सिमम सेल्स हमें निकालना है। तो टॉप 10 पे जाएंगे और यहाँ पे टॉप 5 सेलेक्ट करेंगे तो ये हमारे सबसे ज़्यादा 5 सेल आ गए।
ऐसी बॉटम 5 सेल यहाँ पे क्लिक करते हैं, जो सबसे कम 5 सेल हुए हैं वो बॉटम 5 सेल्स में निकालेंगे हम। ये देखिए, ऐसी हाईएस्ट सेल, सबसे ज़्यादा सेल वाला, तो टॉप 10 पे यहाँ पे टॉप 1 कर लेते हैं, सबसे हाईएस्ट सेल आ गया। ऐसी लोवेस्ट सेल्स, इस पर क्लिक करेंगे और बॉटम 10 पे, और यहाँ पे लोवेस्ट 1, सबसे कम वाला एक सेल और सबसे ज़्यादा वाला एक सेल, सबसे कम 5 सेल, सबसे ज़्यादा वाले 5 सेल, और यहाँ पे सब में टॉप 5 है। और उसके बाद ये डेटा हमारा हो गया। मैं यहाँ पे व्यू में जाके 100% कर लेता हूँ। उसके बाद क्या करेंगे हम, अब हम ये जो टोटल सेल्स है इसे हम सेलेक्ट कर लेते हैं और इंसर्ट पे चार्ट पे जाते हैं और एक चार्ट हम सेलेक्ट कर लेते हैं। चार्ट सेलेक्ट करने के बाद इसे हम ऐसे साइज छोटा कर लेते हैं, यहाँ से हम इसे ऐसे ड्रैग कर लेते हैं, यहाँ पे क्लिक करेंगे, ये जो टॉप सेल है इसे हम ऐसे यहाँ पे ऊपर बढ़ा लेंगे। ऊपर बढ़ाने के बाद यहाँ पे हम जब जाएंगे तो यहाँ पे ये न्यूमेरिकल लिखे हुए हैं, न्यूमेरिकल वाला लेंगे, थोड़ा सा इसे नीचे करेंगे हल्का सा, और आप चाहें तो इसे ऐसे सरका सकते हैं थोड़ा सा। इसे मैं थोड़ा यहाँ कर लेता हूँ और इससे यहाँ तक ले आते हैं। तो ये हमारे जो टॉप सेल्स थे वो हमारे यहाँ पे निकल गए हैं। और इसका कलर वगैरह चेंज करना चाहें तो यहाँ से आप कलर चेंज कर सकते हैं। तो ये हमारा चार्ट तैयार हो गया है टॉप सेल्स का, जिसमें वैल्यू आपको दिखाई दे रही होगी। और इस जगह हमने यहाँ पे निकाला है कि ईस्ट जोन में सबसे ज़्यादा 5 सेल कौन से हैं, वेस्ट जोन में सबसे ज़्यादा 5 सेल कौन से हैं, नॉर्थ जोन में सबसे ज़्यादा 5 सेल कौन से हैं, और साउथ जोन में सबसे ज़्यादा 5 सेल कौन से हैं। यहाँ पे जब हमने मिनिमम जो सेल है वो हमने निकाला, मैक्सिमम सेल सॉरी इसमें मैक्सिमम सेल्स हमने इसमें निकाला, यहाँ पे मिनिमम सेल्स हमने निकाला, यहाँ पे हमने टोटल सेल्स निकाला, यहाँ पे टॉप 5 सेल्स हमने निकाले, यहाँ पे हमने बॉटम 5 सेल्स सबसे कम वाले 5 सेल निकाले टोटल सेल वाले, हाईएस्ट सेल निकाला और लोवेस्ट सेल निकाला। और ये जो मिनिमम मैक्सिमम है सेल्स वो यहाँ पे ये दिखा रहा है कि इन सभी में जो सबसे मैक्सिमम सेल हुआ है वो है इस ऐसे रो के हिसाब से, सभी जोनों में जो सबसे मैक्सिमम सेल है, सभी जोनों में जो सबसे मिनिमम सेल है। तो ये मिनिमम मैक्सिमम भी निकाला है हमने, और इसमें भी चाहें तो आप निकाल सकते हैं, अलग अलग इसे कर सकते हैं। जैसे टॉप 10 पे जाएंगे आप, तो इस पर क्लिक करने के बाद जो सबसे ज़्यादा जो मैक्सिमम टॉप 5 सेल हैं वो यहाँ पे कर सकते हैं। यहाँ से आप कलर वगैरह चेंज कर सकते हैं इसका, चाहें तो थोड़ा अलग से दिखाने के लिए इस टाइप से। और जो मिनिमम सेल है उसे भी टॉप 10 पे जाके आप बॉटम 10 पे जाके यहाँ से बॉटम 5 सेलेक्ट कर लीजिए, और यहाँ पे आप इसका कलर वगैरह चेंज ऐसे कर सकते हैं, जो भी कलर चेंज करना चाहें। तो इस हिसाब से आपका जो सेल्स डैशबोर्ड है वो तैयार हो गया है। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। एक बार ट्राई करके ज़रूर देखिए। कोई भी दिक्कत या परेशानी आती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।